हेलो झारखंड बोर्ड के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सबको क्लास 8, 9 और 11th का जो नया परीक्षा पैटर्न है उसके बारे में बताने वाले, क्योंकि देख सकते हैं ऑफिशियल खबर जारी हो चुका है और आप सबको बहुत जल्दी पता भी चल गया होगा कि क्लास 8, 9 और 11th का एग्जाम अब 2 टर्म में होने वाला है और अलग अलग पैटर्न में। ठीक है, तो क्या ये खबर जो है वो सही है या फिर क्या ये लागू हो चुका है या फिर बस ऐसी अफवाह उड़ाया जा रहा है? तो आज की इस वीडियो में एक खबर क्या है वो भी बताने वाले और ये सही है या फिर गलत है ये भी बताने वाले। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहना है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि आप सबको बता दें कि आपका भाई ये इंफॉर्मेशन दे रहा है वो खुद एक डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। इसका 10th का मार्क्स यानी हमारा 10th का मार्क्स 95% यानी 473 मार्क्स है और 12th में 90% है। ठीक है, तो कोई भी जानकारी देते हैं हम, जो भी आपको पढ़ाते हैं वो खुद के नोट्स से पढ़ाते हैं, ताकि जिस तरह से हम टॉपर बने उस तरह से हमारे प्यारे बच्चे भी टॉपर बन सके। ठीक है, तो बहुत जल्दी क्लास 8, 9 और 11th का क्लास यूट्यूब पर बिल्कुल अभी फ्री आने वाला है। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, हम आपकी पूरी तैयारी कराएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। ठीक है भाई प्यारे बच्चों, लिखा हुआ है कि जैक का प्रस्ताव। जैक का क्या प्रस्ताव है? कहता है कि स्कूली परीक्षा में एक और बदलाव की तैयारी। अब क्या बदलाव है? तो कहता है 8वीं 9वीं, हेडलाइन में है कि 8वीं 9वीं व 11वीं की परीक्षा 2 टर्म में, दोनों का पैटर्न अलग अलग है ना। कहने का मतलब 2 टर्म में होगा, फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में, एक तरह से मान लो, और दोनों में अलग अलग है ना, पैटर्न अलग अलग रहेगा। ठीक है, कैसा पैटर्न रहेगा तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया क्या क्या, आराम से देखना है। ठीक है, बस सुनना है, ज्यादा टाइम लेंगे नहीं, 4 से 5 मिनट आपको पूरी जानकारी दे देंगे। कहता है कि राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा प्रक्रिया में एक और बदलाव की तैयारी है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जिसको हम लोग जैक बोलते हैं, ने इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में अलग अलग पैटर्न पर लेने का प्रस्ताव स्कूली जो है वो शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को सौंप दिया है ना। यानी कि आपको ये तो कंफर्म हो गया है कि जैक बोर्ड लेगा ही आप 8वीं 9वीं और 11वीं का फाइनल बोर्ड परीक्षा है ना, जेसीईआरटी नहीं लेगा। तो जैक बोर्ड ने एक नया मतलब कि पैटर्न तैयार किया है और वो सौंपा है किसको? तो जो आपका स्कूली साक्षरता विभाग है, मतलब जो आपका शिक्षा विभाग है, उसको सौंपा है कि हम ऐसा परीक्षा लेना चाह रहे हैं। ठीक है, अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा परेशान होना नहीं है, अभी बताएंगे कि क्या सच में ऐसा होगा फिर नहीं होगा। तो देख सकते हैं आगे कहता है कि राज्य में कक्षा 8वीं 9वीं और 11वीं की परीक्षा विभाग ने जेसीईआरटी के माध्यम से लेने की तैयारी की थी है ना। जो शिक्षा विभाग था वो सोच रहा था कि जेसीईआरटी को दे देंगे एग्जाम लेने 8वीं 9वीं 11वीं का, आपको पता भी होगा, लेकिन जैक ने कहा कि हम ही लेंगे, हम काबिल हैं इतना है ना, जेसीईआरटी को मत दो। ठीक है, आगे देख सकते हैं भाई कहता है कि लेकिन जैक ने इसका विरोध किया था और इसके बाद जैक ने इन परीक्षाओं के आयोजन को लेकर शिक्षा विभाग को अपना प्रस्ताव सौंपा है ना। यानी कि जैक ने इसका विरोध किया था कि नहीं जेसीईआरटी को मत दो, हम ही इसका एग्जाम लेंगे, उसके बाद जैक ही आप सबको एग्जाम लेने वाला है। आगे कहता है कि प्रस्ताव के अनुरूप राज्य में इन कक्षाओं की वार्षिक परीक्षा 2 टर्म में लेने की बात की गई है ना। नहीं, जो प्रस्ताव दिया गया है शिक्षा विभाग को, जैक ने दिया है शिक्षा विभाग को है ना, उसमें 2 टर्म में आप सबका एग्जाम होने वाला। आप देखते हैं कि क्या होगा। सो आगे देख सकते प्यारे बच्चों, कहता है कि बल्कि 2 टर्म में होगी, दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा। यही सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि 2 टर्म में एग्जाम होगा और दोनों का मैक्सिमम मिल के आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे कहता है दोनों परीक्षाओं का रिजल्ट एक साथ तैयार होगा, दोनों परीक्षाओं का पैटर्न भी अलग अलग होगा। विभाग की ओर सहमति के बाद परीक्षा को लेकर आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य में कक्षाओं की परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका है, यानी अभी सिर्फ ज्ञापन सौंपा गया है कि हम 2 टर्म में लेना चाहते हैं। अभी स्वीकृति मिला है क्या? नहीं मिला है। अब सवाल आता है क्या स्वीकृति मिल सकता है क्या? तो देख सकते हैं आगे कहता है कि 13 लाख बच्चों से जुड़ा है यह मामला है ना, इससे 13 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। कहीं पैटर्न इस बार 2 टर्म का होगा। तो लिखा जैक ने शिक्षा विभाग को सौंपा प्रस्ताव, दोनों टर्म की परीक्षा का पैटर्न अलग अलग। दूसरा हेडलाइन है कि एक परीक्षा जनवरी में उत्तर पुस्तिका पर, दूसरी फरवरी महीने में ओमआर सीट पर होगी। देखिए 2 परीक्षा होगा, ये तो कंफर्म हो गया कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। इसमें से बहुत हम वीडियो बनाते हैं ना, तो बहुत सारा बच्चा लोग बोलता है आपको कैसे पता कौन बोला है, तो अभी कहीं नहीं पढ़ोगे मेरे हम जिस तरह से बोल रहे हैं उस तरह से बाबू, तो लास्ट में इतना पछताना पड़ेगा ना कि फिर कोई उपाय नहीं रहेगा। तो इसलिए ये कंफर्म है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एग्जाम दोनों होगा, भले 1 टर्म में हो चाहे 2 टर्म में हो, तो दोनों पढ़ाई तैयार शुरू कर दो। अब यहाँ पे लिखा है कि एक एग्जाम आपका जनवरी में होगा जो आपका सब्जेक्टिव होगा, और एक एग्जाम आपका मार्च या अप्रैल तक होगा जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव होगा ओएमआर पर। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है, दोनों परीक्षा 40-40 अंकों का होगा। ये सौंपा गया है प्रस्ताव में। प्रस्ताव में ही है कि पहले सब्जेक्टिव लेगा वो 40 नंबर का,
फिर 2 महीना बाद खाली ऑब्जेक्टिव मिलेगा 40 नंबर का, तो टोटल 80 नंबर हो गया और 20 नंबर मिलेगा प्रैक्टिकल। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आगे देख सकते क्या कहता है, कहता है कि दोनों परीक्षा का रिजल्ट एक साथ अप्रैल में जारी होगा। रिजल्ट दोनों का एक साथ आएगा, एक एग्जाम हो गया यहीं पहले, एक एग्जाम लेगा बाद में, दोनों को रिजल्ट एक साथ जारी होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, सो आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले परीक्षा का क्या स्वरूप था, है ना। पहला परीक्षा ओमर शीट पर ली जाती थी, सभी प्रश्न बहुविकल्पी होते थे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता था पहले, एक दिन में 8वीं का सब विषय का हो जाता था। फिर इसी तरीके से मैं कहने मतलब ये क्या है कि पहले कैसा होता था, तो पहले तो पता है पैटर्न, पहले खाली ऑब्जेक्टिव होता था, 8वीं का एक ही दिन में खत्म हो जाता था, 9वीं का 2 से 3 दिन में खत्म होता था, 11वीं का 4-5 दिन चलता था, है ना। लेकिन सबका कैसा होता था, सबका सिर्फ ऑब्जेक्टिव होता था, है ना। हाँ, तो ये था पहले का स्वरूप। अब देखिए यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 की परीक्षा कैसे होगी वो देखो। परीक्षा का यह होगा स्वरूप, क्या स्वरूप होगा, आराम से सुनना। कहता है टर्म 1 की परीक्षा, टर्म 1 में लिखा है कि जनवरी महीने में ली जाएगी। दूसरा, उत्तर पुस्तिका पर लिखित परीक्षा होगी, एकदम देख लो यहाँ पे लिखित होगा, एकदम लिखना पड़ेगा, टर्म 1 वाला एग्जाम। कुल अंक 40 नंबर का होगा, ठीक है। कितना सब्जेक्ट, कितना मतलब कि सब्जेक्टिव मार्क्स होगा वो सब के बारे में बात करेंगे, नई वीडियोस में आएगा तब, है ना। आगे देखिए टर्म 2 की परीक्षा कैसे होगी, तो 8वीं 9वीं और 11वीं का जो एग्जाम होगा वो फरवरी के अंतिम सप्ताह में होगा, टर्म 2, है ना। तो मान लो मार्च मान लो, और कक्षा 11वीं की परीक्षा मार्च के प्रथम सप्ताह में, मैंने वही मान लो मार्च में होगा तीनों का एग्जाम, और परीक्षा ओमर शीट पर होगा, मतलब 2 टर्म में एग्जाम होगा, एक होगा आपका फर्स्ट टर्म, एक होगा सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म होगा कब, जनवरी में, सेकंड टर्म कब होगा, तो मार्च में, मतलब 1 महीना गेप होने के बाद, ठीक है। पहले होगा आप लोगों का सिर्फ सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा, उसके बाद होगा 40 नंबर का खाली ऑब्जेक्टिव, टोटल होगा 80 नंबर का एग्जाम, 20 नंबर मिलेगा स्कूल से, यानी टोटल हो जाएगा आपका 100 नंबर का एग्जाम, ठीक है। ये तो कन्फर्म है, अभी ये प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं मिला है कि आप लोगों का 2 टर्म में होगा कि एक ही टर्म में, लेकिन आप लोगों का कहीं एक भी टर्म में एग्जाम होगा ना तो 80 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। अब अभी से पढ़ना शुरू कर दो, हम आपकी तैयारी बिल्कुल कराने वाले हैं यूट्यूब पर फ्री में, है ना। और हम खुद से, जैक तो देगा मॉडल पेपर, हम खुद से आप लोगों का गैस पेपर बनाएंगे एक टॉपर के अंदाज में, क्लास 8, 9 और 11 का, पांचों का। ज्यादा पैसा नहीं लेंगे, इतना कम लेंगे। आप लोग कोई बुक लेते थे तो कितना लगता है, लेते जाइए गैस पेपर तो 200-250 से कम नहीं लगेगा ना। हम लेंगे भी तो ज्यादातर 100 रुपये लेंगे, है ना, और सारा आंसर के साथ देंगे एकदम, और एक टॉपर देगा, ठीक है। तो कब देंगे वो पूरा जानकारी दे देंगे, और हम फ्री में पढ़ाने वाले हैं, क्लास फ्री में चलेगा, खाली PDF का जो रहेगा गैस पेपर उसका थोड़ा सा पैसा लगेगा, ठीक है। नहीं भी दीजिएगा तो नहीं लेंगे, लेकिन पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अभी तक ये तो कंफर्म नहीं है कि 2 टर्म में कंफर्म होगा, सो है ना, कंफर्म हो जाएगा दिसंबर में, लास्ट दिसंबर तक कंफर्म हो जाएगा, 25 से 30 दिसंबर तक, कि क्या स्वीकृति मिला है या फिर नहीं मिला है, ठीक है। लेकिन स्वीकृति नहीं भी मिलता है तो एक टर्म में भी एग्जाम होगा ना, मार्च में होगा, ठीक है। एक टर्म में कहीं एग्जाम होगा तो सिर्फ, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों होगा, तो दोनों पढ़िए, नहीं तो बहुत पछताइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका एक टॉपर भैया खड़ा है, जब तक हम आपके साथ हैं आपको डरना नहीं एग्जाम से, ठीक है। हम आपको कंफर्म 80% सबका आएगा, बाकी जो मेहनत कीजिएगा उसका और ज्यादा आएगा। लेकिन ये मत सोचना कि भैया पास हो पाएंगे, हम पास कराएंगे, एकदम बिना पढ़े पास कराएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, सारा क्वेश्चन एग्जाम में मैच करा देंगे। 11th में जितना भी दिए थे ऑब्जेक्टिव ना, सब आ गया था वही, तो आप लोगों का भी आएगा, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए। नए वीडियोस में हम आपको बहुत जल्दी मिलेंगे और अच्छी खुशखबरी के साथ मिलेंगे, ठीक है।